तो मैं आज आपको एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ साथियों। वैसे मेरे पास काफ़ी अच्छी खासी स्टोरीज का कलेक्शन है, लेकिन आज जो मैं ये स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है। वो दिल के इसलिए भी करीब है कि जो नायिका है आज की स्टोरी की, इरेना सैंडलर, मैंने आज के करीब 20 साल पहले इनको लाइव देखा है टीवी में, इनकी हिस्ट्री पढ़ी है। और आज फिर क्या था कि अर्थ डे भी था, और इसलिए मैंने सोचा है कि वैसे भी इंडियन मैथोलॉजी में हम अर्थ को माँ के बराबर मानते हैं, और ये मेरे लिए मदर लाइक फिगर रहा है। बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है, बहुत कुछ इनको काम करते हुए देखा साथियों। एक शब्द है जर्मन वर्ड में, गेटो कहते हैं, गेटो। 20 लाख यहूदियों को आइडेंटिफाई किया गया, और जब 20 लाख यहूदियों को आइडेंटिफाई किया गया तो उनको कहा गया कि सबसे पहले तो इनको यहाँ से हटा करके गेटोज में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब गेटोज दो जगह छांटी गई, एक तो जर्मनी में और एक पोलैंड में। पोलैंड पर उनका कब्जा हो चुका था। एक तो गेटो है और एक आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, जिसको कि आप गैस चैम्बर्स कहते हैं। ये दो जगह आइडेंटिफाई की गई। गेटोस में क्या था, सबसे पहले सारी की सारी यहूदी पॉपुलेशन को दो जगह पर ला करके बांट हुआ। पहला गेटो था वो जर्मनी में था, और दूसरा गेटो पोलैंड में था। अब किस इनह्यूमन कंडीशन में उनको रखा गया, पहला 5 लाख यहूदियों का लॉट पूरा का पूरा जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक गेटो बनाया गया। 5 लाख यहूदी 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में भर दिए गए। अब देखिए 3 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है, यहां से डबोक स्क्वायर किलोमीटर अगर आप नापेंगे, अब यहां से डबोक तक 5 लाख यहूदियों को इकट्ठा कर दिया गया। और जब 5 लाख यहूदियों को इकट्ठा कर दिया गया, उसके बाद 2 गैस चैम्बर्स बनाए गए। अब एक बार गैस चैम्बर में जो मरते हैं आदमी, उनकी संख्या होती है 3 से 4 हजार। एक तरह से शब्द आग्रह है वो। तो 5 लाख यहूदियों को इकट्ठा किया गया। उसके बाद 3-3 हजार 4-4 हजार यहूदियों को जर्मनी में एक जगह ऑश्विट्ज़ और पोलैंड में वार्सा 2 कंसंट्रेशन कैंप बना दिए गए, और वहां पर 3-3 हजार के लॉट में रोज उनको लाया जा रहा है। गैस छोड़ी जाती है, पता नहीं कब कब बात करते करते क्या उनको पता भी नहीं है। गैस छोड़ेगी, गैस में मरे, और मरने के बाद में पीछे का पीछे क्रेमेटोरियम में। पूरी दुनिया को 3 साल तक पता ही नहीं लगा कि यहूदी कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आए कंसंट्रेशन कैंप में, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं लगा। अब यहां पर एक कैरेक्टर है जो मेरा मेन कैरेक्टर है, इरेना सैंडलर। उस कैरेक्टर का आगमन होता है। वो क्या कैरेक्टर है, वो पोलिश सिटीजन है, पोलैंड की सिटीजन है। पोलैंड पर उसने अटैक होते हुए देखा, और पोलैंड पर अटैक होने के साथ ही साथ उसने यहूदियों पर अत्याचार होते हुए भी देखा है। लेकिन वो यहूदी नहीं है, वो क्रिश्चियन बाय बर्थ है और पोलिश सिटीजन है। लेकिन वो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। 1936 में उसको जो पहली डिग्री मिलती है, और उस डिग्री पर लिखा जाता है नॉन जेविश आइडेंटिटी। मतलब डिग्री भी जो मिलती है, आप सोचिए किस तरह की सोसाइटी होगी कि डिग्री भी जो मिली तो 2 तरह की डिग्री मिली है। ये तो यहूदियों वाली डिग्री है और ये बिना यहूदियों वाली डिग्री है। जब पहली बार उसको डिग्री मिली, उसमें लिखा हुआ था नॉन ज्यूज, आप गैर यहूदी हैं। उसने पुलिस के सामने, प्रेस के सामने अपनी डिग्री फाड़ दी कि मैं किसी ऐसे समाज का भाग नहीं बनना चाहती जहां पर डिग्री को इस तरह से बांटा जाता है। नर्सिंग का काम उसने पूरा कर लिया, नर्सिंग का डिप्लोमा हो गया। और जब नर्सिंग का डिप्लोमा हुआ, उसके बाद में इस लेडी ने सोचा कि मुझे कुछ इन जूस के लिए करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हर दिन 3 से 4 हजार जूस मर रहे हैं, और मरने वालों में 10 दिन का बच्चा भी है, 2 महीने का बच्चा भी है, उसके पेरेंट्स भी। क्योंकि जो ही आपको उस गेटो से कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जा रहा है, उसमें जो पेरेंट्स का बच्चे वो भी सारे के सारे जा रहे हैं, और उनके बाद वो मर रहे हैं सारे के सारे। उसने साथियों अपने साथ सिर्फ 25 आदमी लिए। सोचिए, मैं उस लेडी की कहानी बता रहा हूं जो कि आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हुआ है, जिसके खिलाफ एक्शन नहीं, बोलना भी अपने आप में सबसे बड़ा अपराध हो जाता था। 25 आदमियों की टीम बनाई, और सारे के सारे 25 आदमी पोलैंड, जर्मनी का एक भी नहीं है, यहूदी भी एक भी नहीं है, सारे सारे क्रिश्चियन है। 25 आदमी और एक कुत्ता। उस कुत्ते का क्या रोल है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब 25 आदमी और ये लेडी क्या कर रही है, अब देखिए, आप दृश्य बता रहा हूं आपको। रात को 2 बजे हाथ में कटैची लेकर के किसी यहूदी का दरवाजा खटखटा रही है। यहूदी लेडी दरवाजा खोलती है रात को 2 बजे, और वो कह रही है
परसों तक नाजी पुलिस यहाँ पर आ जाएगी, और नाजी पुलिस को सिर्फ गेस्टापो कहा जाता है, गेस्टापो। नाजी पुलिस परसों सुबह तक आपके पास आ जाएगी, आपको मरना है, साफ कह रही है। लेकिन अब ये जो 15 दिन का बच्चा है, मैंने एक पीड़ा उठाया है कि आने वाली जूस की रेस को मैं खत्म ना होने दूं। ये पूरी रेस खत्म हो जाएगी, पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी 4 साल में। मैं चाहती हूँ कि आप ये 10 दिन का बच्चा है, 15 दिन का बच्चा है, आप उसे मुझे दे दें। सोचिए आप, वो मदर को कह रही है कि 15 दिन का बच्चा मुझे दे दीजिए। अब मदर कह रही है ऐसा बच्चा कैसे दे दूँ आपको, 15 दिन का बच्चा है, फीडिंग हो रही है उसकी। वो कड़क लहजे में कह रही है कि मैडम इसके अलावा कोई उपचार नहीं है आपके पास। 2 ऑप्शन है, या तो आपके साथ, दोनों के साथ ये बच्चा भी मर जाएगा, आपके आर्य में नष्ट हो जाएगी, या इस बच्चे को आप मुझे सौंप दें। अब बच्चा सौंपने के बाद पूरी स्ट्रेटेजी क्या बता रही है वो, आप मुझे बच्चा सौंपेंगे, मैं अभी इसको आइडेंटिफाई या कर दूंगी, एक निशान लगाऊंगी, और निशान लगाने के बाद इस बच्चे को अगले पल से क्रिश्चियन आइडेंटिटी मिल जाएगी। जो है मुझे सौंपेंगे बच्चा, फिर जूस का बच्चा नहीं रहेगा, क्रिश्चियन आइडेंटिटी भी बन जाएगी। मेरी टीम है पूरी, वो उसको क्रिश्चियन बना देगी उन सिपाहियों से लड़ने के लिए। क्रिश्चियन बच्चा होगा, आइडेंटिटी मैं इतनी अच्छी तरह से रखूंगी कि आपको जब अगर आप जीवित रह गए तो बच्चा आपको वापस कर दिया जाएगा, अगर मर गए तो इस बच्चे को हम पाल पोस लेंगे। अब 2 ऑप्शन है, और कह रही कि मैं यहाँ पर 5 मिनट बैठी हुई, 5 मिनट डिसीजन ले लीजिए, आपको क्या करना है, ये ऑप्शन लेना है, ये ऑप्शन करना है। कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। वो कहते ठीक है, ये 15 दिन का बच्चा है, आप ले जाइए। अब मैंने इस लेडी का, मैं आपके सामने ये आज क्यों लेकर के आया हूँ कि मैंने 2006 में इस लेडी का इंटरव्यू सुना सर, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कही कि मैं वो दृश्य देख रही हूँ कि 15 दिन का बच्चा, वो लेडी आखिरी बार फीड कर रही है उसको, आखिरी बार फीड कर रही है, आंसू आ रहे हैं ऊपर से, और वो फीड कर रही है कि अब ये बच्चा मेरे से जाने वाला है। जो ही बच्चा आखिरी बार फीड होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों रो रहे हैं। फिर ये कंडीशन और है, जरूर से ज्यादा मत रोइए आप, अगर बाहर किसी पुलिस ने सुन लिया फिर एक परेशानी हो जाएगी। उनके आंसू मौज करके बंद करके उनके आंसू उस बच्चे को जो साथ में अटैची लेकर के आई है, उसके पहले वो सेडेटिव देती है, नशे की दवा, क्योंकि खुद ने नर्सिंग स्टाफ में काम किया हुआ है। नशे की गोली है, उसी समय नशे की गोली दी जाती है, एक अटैची पीछे 6 छेद बने हुए ताकि हवा आती रहे, उस छेद में बच्चे को बंद किया जाता है, उसके बाद उनको बाय बाय कर देती है। अब आप देखिए आगे, अब ये बच्चा लिया, अब उसकी आइडेंटिटी को कैसे प्रिजर्व कर रहे हो। अगर मान लीजिए वो पेरेंट्स बच जाते हैं तो कैसे उस बच्चे को देखा जाएगा, उस बच्चे के यहाँ पर एक निशान लगाया परमानेंट इंक से, और वही निशान उसने कागज पर बनाया, क्योंकि जर्मन पुलिस इतनी खतरनाक पुलिस है कि अगर कोई भी सूत्र हाथ में लग गया पूरी टीम टेस्ट हो जाएगी। वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उसने कागज पर बनाया। अब वो कागज कहाँ जा रहा है, बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो कागज उस आदमी के पास गया, 3 किलोमीटर दूर एक एप्पल का पेड़ है, उस एप्पल के पेड़ की खुदाई कर रखी है, एक खड्डा कर रखा है, वहाँ पर एक कांच का जार बना हुआ है, उस कांच के जार में वो आइडेंटिफिकेशन मार्क डाला जा रहा है। और वो रात को 4 बजे से पहले काम हो जाना, 4 बजे बाद तो फिर पुलिस आ जाएगी। डाला, वापस वो खड्डा बंद हो गया, आइडेंटिफिकेशन उनके पास भी हो गया, आइडेंटिफिकेशन बच्चे के पास भी हो गया, बच्चा चला गया। अब बच्चा कहाँ जा रहा है, वो जो 25 आदमी उसके साथ थे, उन्होंने 25 फैमिलीज प्रिजर्व कर रखी है, वो सारी क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, वो बच्चा उनको दे दिया गया। अब उनको पालना पोसना सब कुछ करना है। अब मैंने कहा नहीं, कुत्ता है उसके पास, वो कुत्ता क्या काम कर रहा है साथियों, कुत्ते को इतना ट्रेंड कर दिया उन लोगों ने, इतना ट्रेंड कर दिया उन लोगों ने कि वो कुत्ता अगर 1 किलोमीटर दूर जर्मन सिपाही को आ रहा है, सिर्फ जर्मन सिपाही को आ रहा है, वो भौंकना चालू कर देता। और दूसरे से कोई डर था नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, कुत्ता थोड़ा सा परेशान था, पता नहीं भौंक नहीं पाया, और जब सिर्फ सामने से जर्मन सिपाही दिख रहे थे, उस समय उन्होंने देख लिया कुत्ता भौंका नहीं आ रहा। एलेना सेंडर ने कहा कि हम मेन हॉल के पास खड़े थे, उसी समय मेन हॉल का ढक्कन हटाया गया, और जिस लड़के के पास वो बच्चा था, वो बच्चा और आदमी दोनों उस मेन हॉल में उतर गए, मेन हॉल को ऊपर से वापस ढक दिया गया। जब पुलिस चली गई, उस मेन हॉल को जब वापस खोला गया तो आदमी तो मर गया लेकिन बच्चा जिंदा रह गया। उस आदमी को निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि चांद तो पुलिस का पहरा है, उस आदमी को मेन हॉल में जाने दिया, उस बच्चे को सेव कर लिया गया। और जब ये सारा का सारा हुआ साथियों, तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे कहानी में जो होता है वही होता है क्लाइमैक्स में, इसके साथ भी यही हुआ। एक दिन रात को इरेना सेंडर को गिरफ्तार कर लिया गया।
ईरान ने कहा कि क्योंकि हमारे 25 लोगों की चेन थी, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये थी कि इस चेन को सुरक्षित कैसे रखा जाए। एक आदमी टूटता है, एक आदमी पुलिस के सामने अगर मुंह खोल देता है, सारी चेन गड़बड़ जाती है, और सारी चेन गड़बड़ नहीं होती, हजारों लोगों का भविष्य गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम पूरी नस्ल को बचाने के लिए निकले। एक दिन ईरान सेंटर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कार रखा जाता है उसी कंसंट्रेशन कैंप में जहां पर कि यहूदियों को रखा गया है। फांसी की सजा मुकर्रर हो गई उस लेडी को, और उसके पहले कहते हैं कि इतना जबरदस्त टॉर्चर उस लेडी का हुआ, कहते हैं कि आज तक इतिहास में किसी औरत का इतना टॉर्चर नहीं हुआ जितना कि इराना सेंडर के साथ हुआ। कई दिन तक रैप उसके साथ हुआ, दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई, 6 महीने तक वो जेल में रही। लेकिन उस लेडी ने मुंह नहीं खोला, और वो विश्व इतिहास की पहली लेडी बनी जिसने कि मुंह नहीं खोला था, बिल्कुल मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसने कहा अपने इंटरव्यू में कि एक बार मेरे मुंह खोलने का मतलब पूरी की पूरी यहूदी नस्ल जो है उसको समाप्त होने का। और उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय सारे पूरे वर्ल्ड में कुल मिलाकर के 22 लाख यहूदी थे, उसमें 17 लाख वहां पर थे, तो उन्होंने कहा पूरी यहूदी नस्ल खत्म हो जाएगी। वो पूरी साहब 6 महीने तक जब लेडी कुछ नहीं बोली, अच्छा खासा पैसा उसके जो 25 लोग थे उन्होंने एक जर्मन सिपाही को ब्राइब किया, रिश्वत दी। कल फांसी होने वाली उस लेडी को सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे पैसे का इंतजाम हुआ, क्योंकि तो खुद एक गरीब से लोग थे। शाम को 5 बजे 6 खासे जब पैसे का इंतजाम हुआ, पैसा पहुंचवाया गया। उसके बाद क्या हुआ, उस इरेना सेंडलर को एग्जीक्यूटेड की लिस्ट में डाल दिया गया कि इसको फांसी हो चुकी है, ये बता दिया गया। और कैसे बताया गया कि एक दूसरी यहूदी लेडी को ऑलरेडी जिसको फांसी हुई उसको इरेना सेंडलर बताया गया, ताकि उनके वहां भी नंबर तो पूरा होना चाहिए ना, तो उसको इरेना सेंडलर बताया गया, और से रात को 1-1:30 बजे उसको वहां से छोड़ दिया गया। और साथियों 3 साल तक ये पूरा का पूरा एफर्ट चलता रहा। द बिगेस्ट थिंग इज कि उन 25 लोगों में से एक आदमी नहीं तोड़ पाई, एक आदमी हिटलर की फोर्सेस नहीं तोड़ पाई, जो दुनिया में अपराजित बादशाह कहलाया जाता था। लाखों लोगों से समाप्त कर दिया, 25 में से किसी एक आदमी को तोड़ नहीं पाए, इरेना सेंडलर को नहीं तोड़ पाया। और उसके बाद 1944 में जब अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया, हिटलर की मौत हो गई, उसके बाद में इरेना सेंडलर को जब रिसीव किया गया अलाइड फोर्सेस की तरफ से, उसके बाद पता लगाया गया कि ये जितने भी बच्चे हैं 3000 बच्चे साहब उन्होंने बचाए। अभी पता लगाया गया कि इसमें से कितने लोगों के माँ बाप जिंदा हैं, कितने लोगों के माँ बाप जिंदा नहीं है। कुल मिलाकर के 300 बच्चों के माँ बाप जिंदा निकले, बाकी सारे के सारे मारे जा चुके थे। 10% बच्चों के माँ बाप जिंदा निकले, बाकी सारे के सारे मारे जा चुके थे। अब से आगे की जो क्लाइमेक्स है वो देखिए आप। इरेना सेंडलर ने कहा कि ठीक है, अभी जो बच्चे बच गए हैं इनको मैं अपने ऑर्फनेज में पालूंगी, अपना बच्चा समझ के पालूंगी। इसीलिए मैंने कहा जब चलिए, तो मैंने कहा इसीलिए स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसने अपने बच्चे समझ करके पाले, और वो किस तरह से पाले साथियों, उसका एक नमूना दे रहा हूँ। उन बच्चों में से जो उन्होंने पाले, उसमें से 9 बच्चों को नोबेल प्राइज मिला है। 9 बच्चों को नोबेल प्राइज मिला, फिजिक्स में मिला, केमिस्ट्री में मिला, लिटरेचर में मिला, इकोनॉमिक्स में मिला। उसमें से 11 बच्चे बाद में इजरायली कैबिनेट फॉर्म में उसमें मंत्री बनाए गए। इतिहास में ऐसी स्टोरी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी जिसमें कितना सब कुछ हुआ है। और आज साथियों की स्थिति ये है कि 2007 में उस लेडी को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, 2007 में। लेकिन उस समय 2 कंटेंडर थे, एक अल गोर थे जो उस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे, और एक ये थी। अल गोर जीत गए थोड़े से, बहुत जबरदस्त विवाद हुआ इस बात पर कि ये लेडी, उसके सामने अल गोर कहीं नहीं टिक रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ क्वेश्चन चली, वहां कोटिक चली, इनको नोबेल प्राइज मिला और इस लेडी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। लेकिन आज की तारीख में साथियों हजारों यहूदी ऐसे हैं, इजराइल में भी, अमेरिका में भी, जो अपने गले में इरेना सेंडलर का ताबीज 24 घंटे लटका के घूमते हैं। 24 घंटे उसका ताबीज लटका के घूमते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी लेडी है जिसने हमेशा के लिए 1999 में कैंसास हाई स्कूल में के बच्चों ने एक प्ले किया। उस प्ले का नाम था लाइफ इन ए जार, क्योंकि जार में जो आइडेंटिटी आती थी ना, लाइफ इन ए जार। 1999 का वो सबसे बढ़िया प्ले डिक्लेयर हुआ साथियों। और 2004 में हॉलीवुड की मूवी बनी, उस हॉलीवुड की मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला, जो इस व्यक्ति के बेसिस पे बनाई गई थी। और उसके जो आखिरी शब्द
जो मैंने उस इंटरव्यू में सुने साथियों, मैं पहले इंग्लिश में सुना रहा हूँ आपको एज इट इज। 2006 में पता नहीं क्यों मुझे शौक था, और वो जो उसने लेडी ने बोले मैं उस शब्द में सुना रहा हूँ आपको, कितनी बढ़िया लेडी ने बोला था। उसने कहा, उससे ये पूछा गया कि आपने पूरी एक ह्यूमन रेस को बचाया है। उस लेडी ने क्या कहा, एवरी चाइल्ड सेव विथ माई हेल्प इज द जस्टिफिकेशन ऑफ माई एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ। इट इज नॉट ए टाइटल टू ग्लोरी, कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे इस जमीन पर, मेरी इस धरती पर जो मेरे होने का अस्तित्व था, जो मेरा अस्तित्व था, उस अस्तित्व की पहचान ही मेरी इसी काम से बनी है। कोई टाइटल या ग्लोरी में नहीं लेना चाहते, मैं एक सिंपल काम किया था, जो कुछ मुझे बचाना था मैंने बचा दिया। और दूसरी बात से ये कहा था कि अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो हीरो बनने के लिए किसी मैनुअल की जरूरत नहीं है। आप किसी भी काम में हैं, किसी भी काम में, उसमें आप 100% दे दीजिए, पूरे प्राण से आप जुट जाइए, अपने आप हीरो बन जाएंगे। किसी भी मैनुअल की, किसी भी रोल मॉडल की जरूरत नहीं है, जहां पर आप हैं। उसने कहा कि मैंने भी बस ये सोचा था ना कि मुझे बच्चों को बचाना है, बच्चों को बचाते 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 मैंने पूरी ह्यूमन रेस को बचा दिया। तो ये साथियों इरेना सैंडलर की कहानी थी। कैसी लगी कहानी? ये मेरे दिल के बहुत करीब है साथियों कहानी, तो इसलिए मैं सोचा आज आपके सामने शेयर कर दूं। कल फिर मैं एक दूसरी कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्कार।